So hello, I have come with one more swing related video and आज डिस्कस करेंगे 5 to 6 स्टॉक्स और उसमें मेरा क्या व्यू पॉइंट है और निफ्टी बैंक निफ्टी को सिंक में रख के हम कैसे इस स्टॉक्स में या उस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और कैसे वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। सो पहला स्टॉक होगा एम्फिसिस। नाउ एम्फिसिस इज़ एन आईटी सेक्टर स्टॉक। इधर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट मिला और अब एक लिक्विडिटी हंट करके कंसोलिडेट करके कॉन्टिन्यूशन पैटर्न दे रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप 20 EMA प्लस 200 EMA लगाओगे यू विल सी दैट बोथ आर शोइंग अ बुलिश मोमेंटम, प्लस यहाँ पे जो सेक्टर है वो भी पॉजिटिव है। सो यू कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम इन दिस स्टॉक क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न मिला है, उसका ब्रेकआउट मिला है और अब रिट्रेसमेंट दिखा के कॉन्टिन्यूशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब कन्फर्मेशन मिल चुकी है। एंड इस स्टॉक में अगर हम टारगेट देखें, सो फॉर मी द टारगेट वुड बी, पहला टारगेट 2900 एंड देन वी कैन गो फॉर 3000 लेवल्स। राउंड नंबर लेवल्स देखना एंड ऑल टाइम हाई भी इसमें ईजिली आ सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद जो कि ऑलमोस्ट थी 1 ईयर की, 1.5 ईयर उसके बाद ये ब्रेकआउट आया। नाउ द सेकेंड स्टॉक वुड बी डेटा पैटर्न्स। नाउ अगर आप इसमें वॉल्यूम देखोगे इन डेली टाइम फ्रेम में तो लास्ट 2 डेज में इमेंस वॉल्यूम है एंड मे बी ड्यू टू दी रिजल्ट्स ओके हैं। बट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिला था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था। नाउ इस ब्रेकडाउन के बाद वी आर सीइंग अ कंसोलिडेशन फॉर अराउंड 4 to 5 मंथ्स यहाँ से कंसोलिडेशन हो रही है एंड अब जाके ब्रेकआउट मिला बट एक पिन बार के साथ रिजेक्शन है। नाउ अगर ये पिन बार इनगल्फ हो जाती है इन फ्यूचर ट्रेडिंग सेशंस वी कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम। वो मोमेंटम कंटिन्यूशन दे सकता है टिल ऑल टाइम हाई, बट ये पिन बार पूरी एनगल्फ होनी चाहिए विद अ वेरी बुलिश कैंडल। सो एनगल्फ होगी बुलिश कैंडल के साथ, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी हंट है तो हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हो गया। वी कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम टिल ऑल टाइम हाई। नाउ द थर्ड स्टॉक वुड बी SBI लाइफ इंश्योरेंस। नाउ इसका मैंने शॉर्ट और रील बनाई थी। वाई? बिकॉज यहाँ पे 3 टाइम कंसोलिडेट करके हमने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स एंड एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न बन रहा है जैसे एम्फोसिस में बन रहा है। इवन दो सेक्टर अलग है बट यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है। हम हमेशा एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न देखते हैं आफ्टर अ रिवर्सल पैटर्न हो गया हेड एंड शोल्डर्स, एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न हो गया जहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है, मतलब मैनिपुलेशन हो गई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग थी। तो अगर हमें एक कोई क्लोजिंग और कॉन्टिन्यूशन 4 आवर टाइम फ्रेम में मिलती है अबव 1500 लेवल या प्रीवियस डे हाई विच इज़ 1522, वी कैन एक्सपेक्ट अ कॉन्टिन्यूशन और टारगेट रखेंगे इसी स्विंग से। एक फिबोनाची लेवल प्लॉट करेंगे एंड यहीं पे टारगेट 1.618 एंड देन 2.272 इनको टारगेट कर सकते हैं। फोर्थ स्टॉक वुड बी इक्विटास। नाउ इक्विटास ऑलरेडी मेरा दिवाली स्टॉक है बट ये साइडवेज है काफ़ी टाइम से, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है एंड अगर आप कैंडल देखोगे तो थोड़ा अपराइज आया है बट लिक्विडिटी हंट के की वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम इन दिस स्टॉक। प्लस यहाँ पे आप 34 EMA 200 EMA लगाओगे तो दोनों सपोर्ट का काम कर रहे होंगे एंड यहाँ पे बस एक क्लोजिंग नहीं आई है बुलिश। ज़्यादातर स्टॉक्स में अगर आप नोटिस करोगे सो ओपन वो गैप अप देते हैं या एक बुलिश कैंडल के साथ 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की रेंज बनाते हैं, बट क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश 2 साइडवेज हैं ये क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी मूव नहीं करेंगे स्पेशली निफ्टी, यू विल नॉट एक्सपेक्ट मोमेंटम इन दीज सेक्टर्स या इन दीज स्टॉक्स। रीज़न बीइंग अगर ये स्मॉल कैप या मिड कैप के भी पार्ट हैं तो वो भी एक रेंज में चल रहा है, एक अप ट्रेंड है, बस ऐसा अप ट्रेंड मिड कैप में एक बहुत ही ज़्यादा कॉशियस मोमेंटम है। ये एक कॉशियस मोमेंटम है, ये कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है क्योंकि ऐसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा फिर नीचे आएगा, ये चलता जा रहा है। बट जिस दिन ये साइडवेज हो गया फिर उसमें ब्रेकडाउन भी बहुत अच्छा आएगा। सो इसलिए मैं निफ्टी को ज़्यादातर रिलाय करता हूँ क्योंकि अगर ओवरऑल निफ्टी अच्छा चल रहा है और स्टॉक्स में पैटर्न अच्छे बन रहे हैं तो कॉन्टिन्यूशन मिल जाती है। तो इक्विटास में अब एक अगर क्लोजिंग आती है और इस कैंडल को हम इनगल्फ करते हैं प्लस वीकली कैंडल कैसी बनती है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर कॉन्टिन्यूशन मिलेगी वी कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम। अब कई लोग स्टॉक्स दे देते हैं वीकेंड में, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम मोमेंटम इन ऑन मंडे और ट्यूसडे
क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम आ सकता था। देन आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, इसलिए मैं ये वीकडे पे वीडियो ला रहा हूँ। सो कई स्टॉक्स में आपको वीकली कैंडल देखनी है, कई स्टॉक्स में आपको रिलाय करना है डेली कैंडल पे, जैसे हमें मिल गई है एम्फेसिस में कंटिन्यूशन। एंड जैसे एक नेक्स्ट स्टॉक बताऊंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें हमें एक क्लोजिंग कंटिन्यूशन मिल रही है। और ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी आइशर मोटर्स मारुति स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। अब M&M की एनालिसिस करें तो यहाँ पे एक पैटर्न था, उसका हमने ब्रेकआउट दिया, प्लस यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा था, उसका भी हमें ब्रेकआउट मिला। बट द प्रॉब्लम विद दिस स्टॉक इज़ कि जो कंसोलिडेशन हुई है वो डाउन साइड पे हुई है। इसका मतलब बायर्स यहाँ पे हैं तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करते हैं, इसलिए ये यहाँ जो क्लोजिंग आई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और आज एक इनसाइडर बार बना। सो व्हाट कैन यू डू इज़ कि थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन की वेट करो, फिर कंटिन्यूशन से एंट्री लो, या यहाँ पे अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो रिट्रेस करने दो, देन इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, देन यू कैन लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो रिट्रेसमेंट पे बाय करो। जब भी मार्केट 20-34 EMA के फार चला जाता है, दूर चला जाता है, तो उसमें कंसोलिडेशन आता है ताकि मूविंग एवरेज उसके पास आ जाए, या वो खुद रिट्रेस कर जाता है ताकि हम रीटेस्ट में एंट्री ले ले मूविंग एवरेज के। ऐसे आप एंट्री ले सकते हो अगर आपकी एंट्री मिस हो रही है किसी स्टॉक में, या आप स्टॉक लेट एनालाइज कर रहे हो। नाउ द सिक्स्थ स्टॉक वुड बी वैभव ग्लोबल। नाउ वैभव ग्लोबल में यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम दिया, फिर रिट्रेस करा, एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद हम क्लोजिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे वीकली क्लोजिंग काफ़ी बुलिश थी, प्लस धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ रही है। बट द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं मिली। तो इन फ्यूचर ट्रेडिंग सेशन और अगर एक और स्विंग वीडियो बनेगी तो मैं उसमें भी इसको एनालाइज करूँगा कि कब क्लोजिंग आ रही है, अगर उस टाइम पे इसमें कोई क्लोजिंग और बुलिश मोमेंटम के साथ कंटिन्यूशन मिलता है। बट अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस है 500 लेवल, यहाँ पे सस्टेन करेंगे, क्लोजिंग देंगे, अपवर्ड ट्रेंड आएगा तो वैभव ग्लोबल को हम टारगेट कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। नाउ द लास्ट स्टॉक वुड बी नेटको फार्मा। नाउ इस स्टॉक में द पैटर्न इज़ क्वाइट क्लियर, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का हमने ब्रेकआउट दिया। वीकली कैंडल बहुत बुलिश थी, आज कंटिन्यूशन भी मिला है, और ये कैंडल और ये वीडियो जब तक आएगी तब तक एक और ट्रेडिंग सेशन ओवर हो चुका होगा। सो ये वीडियो का पर्पस ये था कि इतनी बुलिश कैंडल के बाद आप एंटर कैसे करोगे। इंट्राडे में भी और स्विंग में भी एक चीज़ है, यू नीड कंसोलिडेशन फॉर एन एंट्री, क्योंकि एसएल आपका बड़ा हो जाएगा, या आप चाहोगे कि रिट्रेसमेंट हो और फिर एंटर करें। तो वही कॉन्सेप्ट है, मूविंग एवरेज का पास आने का वेट करो, या मूविंग एवरेज पे रिट्रेस होता है तो उस पर एंट्री लो, प्लस कॉन्फिडेंस ले लो कि डिस्काउंट एंट्री कहाँ से होती है। मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है, रोज़ ही बताता हूँ जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ, कि पुल बैक ट्रेडिंग इज़ अ वे टू गो इन स्विंग और इंट्राडे अपॉर्चुनिटी, अनटिल एंड अनलेस कोई पैटर्न नहीं मिलता रिवर्सल का, जैसे ये वाले पैटर्न है, और एक बुलिश क्लोजिंग हो जाती है। अगर किसी को एसएल बड़ा रखना है वो एंटर कर सकता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन एंड देन ओनली अ कंटिन्यूशन इन दिस स्टॉक। सो ये कुछ स्टॉक्स थे, ऑलमोस्ट 7 स्टॉक्स थे। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े साइडवेज चल रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेट लाया हूँ। बट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में बुलिश मोमेंटम आएगा, इन सेक्टर्स में बुलिश मोमेंटम आएगा, और कई सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें अगर आप कन्विंस हो तो आप उसमें एंटर कर सकते हो। डू योर ड्यू डिलिजेंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करो, एंड कीप वॉचिंग।